वक्त तो चला है 9 बजे। आपको 9 रिपोर्टर के जरिए वो तमाम खबरों से अपडेट करने का जिसका इंतजार आप कर रहे हैं। तो अब से कुछ ही देर में आपके सामने वो तमाम सहयोगी मेरे अलग अलग जगहों से जुड़ते हुए नजर आएंगे जिसका इंतजार आप करते हैं। हमारे साथ आज अहमदाबाद से तमाम जानकारी निकुल पटेल रखेंगे, कंचन कनोडिया दिल्ली पर नजर रखेंगी, भावना सिसोदिया भी दिल्ली से रहेंगी, बीजेपी की खबर आनंद सिंह आपको देते नजर आएंगे, तो राजीव मोहन बिहार और पटना की जानकारी, मुंबई आपको तमाम जानकारी शुभम पांडे देंगे, तो पूजा मोहन पांडे प्रयागराज से हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे जो आज कुंभ की तमाम जो जानकारी है वो आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ओम प्रकाश जी हमारे संपादक हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही गाजियाबाद से हैदर अली हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। इन सब के बीच शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहा हूं। 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पीएम पुरातत्व संग्रहालय का उद्घाटन भी आज उनके द्वारा होना है। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जनता को समर्पित किया जाएगा। इसी सब के बीच फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सुविधा भी लॉन्च की जाएगी। 21 एयरपोर्ट पर यात्रियों को सुविधा मिलने वाली है। ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के हाथों होना है। और 2 दिवसीय ये गुजरात का दौरा, इमिग्रेशन की जो सुविधा है जब वो मिल जाएगी, 21 एयरपोर्टों को ये सुविधा दी जाएगी जिसके जरिए इमिग्रेशन में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। जो मैंने आपको समझाया भी था और अब बता भी रहा हूं, क्योंकि जो लंबा घंटों का इंतजार करना पड़ता है वो मिनटों में हो जाएगा। तो यही तकनीक का जो सहारा है वो इन एयरपोर्ट पर लिया जाएगा। कुछ एयरपोर्ट्स को चिन्हित किया गया है जहां पर ये सबसे पहले व्यवस्था लॉन्च की जाएगी, जिसमें 21 एयरपोर्ट शामिल बताए जा रहे हैं। और खासियत यह है कि गृह मंत्री के इस दौरे को लेकर के तैयारी जो है वो वहां पर देखी जा रही है। 2 दिवसीय दौरा है और इस दरमियान ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के हाथों होने वाला है। 2 दिवसीय इस दौरे के जरिए पीएम पुरातत्व संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, और साथ ही उद्घाटन होगा, शुरुआत होगी, लॉन्चिंग होगी, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जनता को समर्पित किया जाएगा और इसी के साथ शुरुआत हो जाएगी इमिग्रेशन को लेकर के। निकुल पटेल अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साफ तौर पर निकुल, क्या कुछ तैयारी आज देखने को मिल रही है? क्योंकि जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, केंद्रीय गृह मंत्री का आज ये बड़ा दौरा हो रहा है, इमिग्रेशन को लेकर बड़ी जानकारी। कितने बजे शाह पहुंच रहे हैं और क्या कुछ कार्यक्रम आज रहने वाला है? जी देखिए, अमित शाह जो है अभी गुजरात में आ चुके हैं और लगातार वो 2 दिन से गुजरात में बने हुए हैं। आज वो पीएम मोदी के गुरुनगर वडनगर के अंदर जो वहां पे जाने वाले हैं, जहां पे वो कई करोड़ों की लागत की जो भेंट है आज लोगों को देंगे। आपको बता दें कि पीएम पुरातत्व संग्रहालय का जो उद्घाटन है वो पीएम जो अमित शाह है वो आज करने वाले हैं। पीएम मोदी का जो गुरुनगर वडनगर है वहीं पे वो रहने वाले हैं और उसके साथ ही कई ऐसे जो भेंट है वो देंगे। ये जो पूरा का संग्रहालय जो है बना हुआ है वो 2500 साल से कहीं ना कहीं समुद्री जो अपनी संस्कृति है उसके कई अवशेष है वो निकाल के वहीं पे संभाल के रखे हुए हैं और उसके साथ ही इतनी बड़ी जो जगह है वहीं पे संग्रहालय तैयार किया गया है, यानी कि गुजरात के लिए सबसे बड़ा खास माना जा रहा है। उसके साथ ही फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन भी आज जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री है वो करने वाले हैं और जिसको लेके गुजरात सहित पूरे देश को एक बड़ा फायदा जो है वो मिलने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री जो है 300 करोड़ के आसपास के जो विकास कार्यों की जो भेंट है आज वडनगर वासी और गुजरात को देने वाले हैं। उसके साथ ही जो सड़क और परियोजना है उसका सौंदर्यकरण है उसकी योजना को लेके भी उसमें भी जो केंद्रीय गृह मंत्री है वो सहभागी होंगे। जी निकुल, एक मुझे स्थिति भी बताइए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो दौरा है 2 दिवसीय है, पहला तो इसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी सुपुर्द किया जाएगा यानी दिया जाएगा। इसकी क्या क्षमता है, क्या विशेषता है? और साथ ही इस 2 दिवसीय दौरे में जो इमिग्रेशन की व्यवस्था को एक तरीके से कहें सरल बनाया जाएगा, उससे कितना फायदा आम जनता को होगा? जी देखिए, लगातार कई दिनों से एक बात चल रही है कि इस बार जो है ओलंपिक गुजरात में यानी कि भारत में होने वाला है और उसको लेके गुजरात सरकार और भारत सरकार ने पूरी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। इसी बीच जो वडनगर है वहीं पे भी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है तैयार किया जा रहा है और उसकी लागत जो है 35 करोड़ रुपए जो बताई जा रही है। आपको बता दें कि अहमदाबाद गांधीनगर के अलावा पीएम मोदी का जो गुरुनगर वडनगर है वहीं पे भी जो स्टेडियम का जो विकास है वो हो रहा है और उसकी भेंट भी आज केंद्रीय गृह मंत्री वडनगर और गुजरात को देने वाले हैं।
आपको बता दें कि जो स्पॉट के अंदर जो लोग भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण कॉम्प्लेक्स होगा। साथ साथ उत्तर गुजरात की धरती पे सबसे बड़ा जो है स्टेडियम है वो बन के तैयार हो रहा है, और उसकी लागत जो है 35 करोड़ रुपए अभी भी बता रही है। उसके साथ ही आपको बात कर दें कि पीएम पुरातत्व जो संग्रहालय खुल रहा है उसको लेके भी बच्चों के लिए फायदा होगा। साथ ही फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सुविधा जो शुरू हो रही है, जिसके चलते 21 एयरपोर्ट जो है वहीं पे जो सुविधा है वो फास्ट हो जाएगी, यानी कि 21 एयरपोर्ट से जो मुसाफिरी करने वाले जो लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा फायदा होगा। जी। और यही के जरिए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा खेल जो है वो गुजरात में होने वाला है। इसको लेकर के आज ट्रैफिक की एडवाइजरी क्या कुछ है, किन किन इलाकों से लोगों को बच करके इन जगहों पर जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या में शाह को सुनने के लिए भी लोग आएंगे अगर वहां पर जनसभा भी होगी। क्या जनसभा भी है? अगर जनसभा है तो कितने बजे है और कितनी संख्या में लोग वहां पहुंच सकते हैं, और क्या कुछ ट्रैफिक डायवर्जन रहने वाला है? जी देखिए, अमित शाह आमतौर पे 3 दिन से गुजरात में, और कई ऐसी जगह है जहाँ पे जो ट्रैफिक है वो डाइवर्जन किया गया था। उसी को लेके आपको बता दूं कि महसाणा के वडनगर के अंदर अमित शाह पहुंचने वाले, और लोग उनको सुनने के लिए बड़ी तादाद में वहीं पे पहुंचेंगे। उसको लेके पुलिस ने भी कड़े इंतजाम है वो किए गए हैं। कई रास्ते हैं जो बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि अहमदाबाद से महसाणा से जुड़ने वाला जो रोड है वहीं से होके जो शाह है वो गुजरने वाले, और उस रास्तों पे कई घंटों तक जो ट्रैफिक है वो भी रोक दिया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री जब गुजरात में के दौरे पे होते हैं तो वो लोग कहीं ना कहीं अलग अलग कार्यक्रम है उनके स्थित रहते हैं, फिर वो अहमदाबाद हो, गांधीनगर हो, या फिर गांधीनगर के आसपास से जुड़े कई ऐसे गाँव हो जहाँ पे शाह जरूर से एक बार वहीं पे वो अपना विजिट करते हैं। साथों साथ वो गांधीनगर के सांसद भी रहे, और उसको हटके ही जो बिल्कुल। वडनगर है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जी निकुल। नगर है, वो आया हुआ है, और उसको लेके वहीं का दौरा है, जिसको लेके कड़े इंतजाम भी पुलिस ने किए हैं। जी निकुल, बहुत बहुत शुक्रिया निकुल तमाम जानकारी देने के लिए, और आप लगातार निरंतर नजर बनाए रहिएगा क्योंकि इस खबर पर आपसे आगे भी जानकारी ली जाएगी।